आज हमारी C++ प्रोग्रामिंग की थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम अपना बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ हमारे पास जो प्रोग्राम लिखने के आपके पास रूल्स हैं और उसके अलावा कुछ आपके पास बेसिक जो इन्फो होनी चाहिए कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पिछले लेक्चर में जो है हमने वो अपना प्री प्रोसेसर और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में जो है वो डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो आज जो है वो हम फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे कि फ़र्स्ट प्रोग्राम जो है वो कैसे टाइप करते हैं या उसके जो आप कह लें कि रूल्स हैं, वो किस तरह जो है वो आप लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम को। कोई भी जो आपका प्रोग्राम है उसके बेसिकली 3 स्टेप हैं। आपका प्रोग्राम लिखना, उसके बाद उसको कंपाइल करना और प्रोग्राम को रन करना। ये आपके बेसिकली जो है वो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे हैश इंक्लूड आता है। अगर आपको हैश इंक्लूड का या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नहीं पता तो आप मेरा जो है वो लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल के साथ जो है वो आपको बताया है। ये वाला लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 2 है, तो उसमें मैंने ये आपको फुली जो है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले ये वाला लेक्चर देख लें। ये हैश इंक्लूड क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ। हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, और हैश इंक्लूड का मतलब है प्री प्रोसेसर कमांड। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्शन दे रहा है कि आपने एक फ़ाइल इंक्लूड करनी है। ठीक है, अगर इसके नाम पे फोकस किया जाए तो हमें समझ आ रही है कि कोई हमने चीज़ इंक्लूड करवानी है। ठीक है, और हैश का मतलब है ये डायरेक्शन दे रहा है कि आपने इंक्लूड करवाना है क्या, आईओ स्ट्रीम। अब आईओ स्ट्रीम क्या है? आईओ स्ट्रीम एक्चुअली जो है वो हमारे पास एक हेडर फाइल है। ठीक है, आईओ स्ट्रीम क्या है? हमारे पास एक हेडर फाइल है। आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और इसी हेडर फाइल की वजह से हमारे जो तमाम इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। चलें हेडर फाइल देखते हैं। ये हमारे पास हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम। ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ इसमें आप देखें मैंने नोटपैड में इसको ओपन किया है। वहाँ पे आपको जस्ट आईओ स्ट्रीम नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे हमने जो है वो इंक्लूड किया है। ठीक है, और इसके बैकएंड पे देखें आप, इस फाइल के बैकएंड पे, तो यहाँ पे ये इनपुट और आउटपुट के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है ये सी इन, यानी कि जब भी हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे हम सी इन यूज़ करेंगे, और जब भी हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे तो सी आउट यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जो है वो पहले ही बिल्ट इन फंक्शन है इस लाइब्रेरी में। अगर हम आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं तो हम इसको एज आ इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमने कोई भी अपनी इनपुट लेनी हो या आउटपुट पे कोई रिज़ल्ट शो करवाना हो तो हमें जो है वो क्या करना होगा, इस लाइब्रेरी को मस्ट ऐड करना होगा। ठीक है, और ये हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट कहलाती हैं। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट। ठीक हो गया, मैं प्रोग्राम को जो है वो दोबारा टाइप करता हूँ ताकि आपको साथ साथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है वो विंडो आ जाएगी। आपका ये वाला जो सेक्शन है एडिटर कहलाता है, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं जो कि हैश है। हैश के बाद आप इंक्लूड लिखें। ठीक है, ये वाली जो लाइब्रेरी है ये आपको मस्ट ऐड करनी है, जो हमारी हेडर फाइल है। कौन सी? आईओ स्ट्रीम। ठीक है, और आप यहाँ पे ये वाली जो लेस दैन और ग्रेटर दैन दिख रहे हैं इनको कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट। आप अगर लेस दैन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर दैन भी आ जाएगा। ठीक है, आप इनके दरमियान जो है वो स्पेस डाल भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, जिसको आमतौर पे मैं वाइट स्पेस बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस दें, उसके बाद आप यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट टाइप करें और इसके अंदर जो है वो आप आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आईओ स्ट्रीम, और
उसके बाद सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन पे आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन। आपको याद रहे कोई भी हमारा प्रोग्राम है जो हम C++ प्रोग्रामिंग में लिख रहे हैं उसमें एट लीस्ट एक फंक्शन ज़रूर होगा। अगर हमारा एक फंक्शन नहीं होता, मतलब एक भी फंक्शन नहीं होता, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो नहीं चलेगा। एट लीस्ट हमारा एक प्रोग्राम जो है वो एक फंक्शन पे जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। कम से कम आप एक फंक्शन आप उसमें यूज़ करेंगे जो भी आपका प्रोग्राम होगा। आप जो है वो मल्टीपल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जो है फंक्शन वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका एक फंक्शन जो है वो उसमें लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सो फंक्शन के लिए जो है वो आपके पास आपको पहले सिंटैक्स पता होना चाहिए कि सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। सिंटैक्स एक्चुअली जो है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। सो आपने कोई भी यहाँ पे सिंटैक्स लिखना है, आप चाहे वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं या कुछ आउटपुट अगर आपने लेनी है तो उसके लिए आउटपुट स्टेटमेंट लिखें या इनपुट के लिए इनपुट स्टेटमेंट लिखें। सो सब के लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो पहले लिखेंगे, ठीक है, जो कि मेन फंक्शन कहलाता है। अब कम से कम हर प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है, और अगर एक फंक्शन हो तो वो हमारा मेन फंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ से प्रोग्राम जो है एक्चुअली स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं, जो है वो फंक्शन का जो है सिंटैक्स देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या मतलब है। पहले हम इंट लिखते हैं, इसका मतलब है ये हमारी रिटर्न टाइप है, ठीक है। जब हमारा फंक्शन एंड होगा तो हमें वो कुछ ना कुछ चीज़ रिटर्न करेगा। सो वो कौन सी डाटा टाइप रिटर्न करेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और फंक्शन आप अगर चाहें तो रिटर्न करवा भी सकते हैं, और कोई वैल्यू चाहें तो नहीं भी रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ जब हमारा फंक्शन का लेक्चर आएगा। सो फंक्शन के लेक्चर में जो है वो हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैंने लिखा इंट। इंट क्या है, हमारे पास रिटर्न टाइप है। उसके बाद वाइट स्पेस, जो आप जस्ट स्पेस दिया आपने। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ फंक्शन। अब नेम ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये हमारा मेन फंक्शन है, क्योंकि कोई भी हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कम से कम एक जो है वो फंक्शन लाजमी होता है। सो हमारा ये जस्ट बिल्कुल बेसिक सा जो है वो प्रोग्राम है। सो हमारा इसमें मेन फंक्शन होगा, ठीक है। सो मैंने लिखा मेन। उसके बाद आपने लिखनी है स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। सो आपके पास फंक्शन को पहचान करने का एक तरीका है कि आप कोई भी स्टेटमेंट देखें और आप बता सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। आपके पास किसी भी वर्ड के साथ अगर आप के वर्ड के साथ पैरेंथेसिस आ जाए, ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएं, सो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन की बॉडी, ठीक है। क्या करते हैं फंक्शन की, क्या करते हैं बॉडी, ठीक है। जब फंक्शन का टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। सो ये है फंक्शन की बॉडी, ठीक है। ये आप फंक्शन की बॉडी देख रहे हैं जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। सो इसमें जो है वो हम कोई भी अपना काम करेंगे, चाहे इनपुट लेनी हो या आउटपुट पे कुछ डिस्प्ले करवाना हो, तो हम इसके अंदर लिखेंगे। ये जो दो आप कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हैं इनके अंदर लिखेंगे, ठीक है। सो आज जो है वो हम क्या करेंगे, एक जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने जब भी कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो या कोई आउटपुट आपने लेनी हो, ठीक है, या आउटपुट का कोई भी फंक्शन आपने परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सी आउट, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, ठीक है। आपके पास बेसिकली दो जो है वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं। आपके पास अगर आपने इनपुट लेनी है, ठीक है, यानी कि इनपुट का कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए सी इन यूज़ करते हैं, और अगर आपने कोई आउटपुट का फंक्शन आप परफॉर्म करवाना है, चाहे वो मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, सो वो उसके लिए आपका यूज़ करेंगे सी आउट।
ठीक है। और आपको एक और बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आपने लिखना है तो आपने ये ना हो कि आप कैपिटल में लिख दें, ठीक है। प्रोग्राम में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और इसके दरमियान आपने स्पेस भी नहीं डालनी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन या कॉमा भी डाल देते हैं तो आपका जो प्रोग्राम में है वो एरर आएगा, ठीक है। सो आपने इस चीज़ का जो है वो ध्यान लाजमी रखना है। सी आउट, और अभी मैं जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाने लगा हूँ। जब भी अपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, आउटपुट आपने लेनी है तो आप जस्ट लिखेंगे सी आउट, उसके बाद इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन। सो आप इनको लेस देन भी बोल सकते हैं, ठीक है, दो लेस देन के सिंबल बोल सकते हैं, लेकिन इसको जो बोलेंगे प्रोग्रामिंग में वो बोलते हैं जिस तरह हमारा वर्ड है इंसर्ट, ठीक है। सो इंसर्शन, ठीक है। इसी तरह जो हमारा सी इन के लिए होगा वो होगा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा सी आउट है, यानी कि सी आउट इंसर्शन। और अगर हम इनपुट लेना चाहेंगे तो सी इन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सो जस्ट इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है इसमें जो है वो हम सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। सी आउट इंसर्शन के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? डबल कोट। अब आपने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आपने डबल कोट के अंदर लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, सो आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारा प्रोग्राम है ये सारा का सारा आपका प्रोग्राम डिफरेंट कलर्स में है। डिफरेंट कलर का मतलब आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये बोल्ड है, ठीक है, ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कि पूरी की पूरी हेडर फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, यहाँ से प्रोग्राम जो हमारा मेन फंक्शन है उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, जो कि बोल्ड नहीं है। और ये इंसर्शन को शो कर रहा है जो कि रेड कलर में है, ठीक है। सो आपको ये सेगमेंट में शो कर रहा है। सेगमेंट का मतलब ये है कि ये सी आउट अलग है, ये अलग है, ठीक है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये सारा का सारा ब्लू है। अब ये वाला जो हमारा जो आप कह सकते हैं इतना सा हमारा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो आप फर्स्ट प्रोग्राम और डबल कोट देख रहे हैं, इतना सा जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? जब भी आपने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? अगर आपका कोई भी सेंटेंस है या कोई भी वर्ड है, आप उसको डबल कोट के अंदर लिख दें तो आप समझ लें कि आपने एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट आप उसको बोलेंगे, ठीक है। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर आप कुछ भी लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेलिंग भी कुछ लिख सकते हैं, वो एज इट प्रिंट कर देगा, एज इट प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ शराइत होती हैं। आप अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें, फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट कैंस, ये /n, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। जो भी आप इसमें लिखेंगे वो एज इट प्रिंट कर देगा, ठीक है। और जब भी आपने कोई भी स्टेटमेंट अपनी लिख लेनी है तो आपने कंपाइलर को बताना है कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रही है। अब टर्मिनेट का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, ये एंड हो रही है। सो आप कंपाइलर को किस तरह बताएंगे? जस्ट आपने सेमीकोलन जो है वो टाइप कर देना है। क्या करना है? सेमीकोलन टाइप कर देना है। सो आप ये देखें पूरी की पूरी लाइन में, या ऊपर भी देख सकते हैं आप, ये डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ से आपको प्रोग्राम एक तो लिखने में आसानी होती है, दूसरा आपको साथ साथ समझ आ रही होती है कि ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है, ठीक है। सो उसके बाद अगर इतना काम करने के बाद अगर मैं कंपाइल करता हूँ तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। ये हमें क्या करेगा?
एरर देगा। सो आपने प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम को जो है वो सेव करना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल किया सो आपके पास एरर आएगा। ठीक है, एरर क्यों आया है, ये इसलिए आया है, ये सी आउट जो कमांड लिखी है ये बिल्कुल ठीक लिखी है, ठीक है, लेकिन इस सेकंड लाइन पे हमारा एक जो लाइन है वो मिस है, जो कि मैंने खुद टाइप नहीं की, जस्ट आपको समझाने के लिए। सो यहाँ पे अगर आपने आउटपुट पे कुछ डिस्प्ले करवाना है तो सी आउट से पहले आपको लिखना पड़ेगा STD और 2 दफ़ा जो है आपने कॉलन लिखना है। ठीक है, सो अगर अभी आप इसको कंपाइल करेंगे सो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप मैसेज देखें सो एरर 0 वार्निंग 0। ठीक है, इजी जो आपका प्रोग्राम है जो वो सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो गया है। फॉर एग्जांपल अब हम इसको जो है वो आउटपुट पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एग्जीक्यूशन फाइल जनरेट हुई है उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, सो वो हम किस तरह देखेंगे, आप ये टॉप पे आएँ, ये कंपाइलर है, कंपाइलर के साथ आपके पास रन है। ठीक है, और इसके साथ जो है वो आपका कंपाइल और रन दोनों है। ठीक है, अगर आपने जस्ट कंपाइल करना है इसको प्रेस करें, ठीक है, इस पर क्लिक करें, अगर आपने रन करना है तो इस पर क्लिक करें, और अगर आपने एक ही बटन के थ्रू या शॉर्टकट कमांड F11 है सो इसके थ्रू आप जो है वो कंपाइल प्लस रन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, क्लिक किया मैंने, सो आप देख सकते हैं मेरे पास एक CMD जो विंडो है वो ओपन हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन है, इसके नीचे जो है ये हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, इतने हमारे सेकंड में या मिली सेकंड में जो है वो प्रोसेस हुआ है। ठीक है, और ऊपर जो है ये हमारा मैसेज डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कोई भी की प्रेस करते हैं यहाँ पे आप देखें सो हमारा जो है ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ या आप कोई भी की प्रेस कर लें। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे STD, 2 दफ़ा आप कॉलन लिख लें, सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे जो है ये ऑपरेटर हैं। ठीक है, क्या है, ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर हैं। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, और इनपुट के लिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं लेक्चर 3। ठीक है, या क्लास 3 लिख लें। सो अब मैं कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट F9 या फिर यहाँ पे क्लिक कर लें। सो यहाँ पे हमारे पास एरर आया है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं किया, इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं किया। सो हमें इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी लाइन या कोई भी स्टेटमेंट जो है हमारी, अब स्टेटमेंट क्या होती है, हमारा कोई भी सेंटेंस जिसके आगे सेमीकोलन आ जाए सो वो हमारी स्टेटमेंट कहलाती है C++ प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सेमीकोलन डालना होगा। अब जैसे ही मैंने सेमीकोलन डाला तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो गई है, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट होगी। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालेंगे सो इससे आने वाली जो नेक्स्ट लाइन होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, कंपाइलर यही समझेगा कि वो एक ही लाइन है। ठीक है, सो अब हम कंपाइल करते हैं। जैसे ही मैं कंपाइल पर क्लिक करता हूँ सो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको साथ साथ बता रहा होगा कि आपकी एरर ये है, वार्निंग ये है, और अगर आपका एरर आ भी जाएगा तो उस लाइन को हाईलाइट भी कर देगा। ठीक है, जो आमतौर पे रेड कलर में करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ तो उसने जो है वो आपको मैसेज जो है वो नीचे डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है,
और जहाँ पे भी आपका एरर आएगा सो उस लाइन पर या उस लाइन के नीचे या ऊपर वाली लाइन पे जो है वो आपको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अभी वो यहाँ इस लाइन पे हाईलाइट कर रहा है, लेकिन इस वाली जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे हमारा सेमीकोलन मिस है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये साथ साथ बता भी रहा है कि हमारा जो एरर है वो एक्सपेक्टेड है ये सेमीकोलन की वजह से, और बिफोर ये हमारी जो क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे जो कर्ली ब्रैकेट है जो क्लोज है, क्लोज ब्रेसिस, सो उससे पहले जो है वो एक्सपेक्टेड है क्या है हमारा सेमीकोलन मिस है। ठीक है, सो हम यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो लिखेंगे। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, सो आउटपुट पे हमारे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए, फर्स्ट प्रोग्राम और साथ में लेक्चर 3। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। सो जैसे ही मैंने रन किया सो हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम के साथ लेक्चर 3 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ अगर आपने नोटिस की है तो प्रोग्राम और लेक्चर के दरमियान जो है वो स्पेस नहीं है, प्रोग्राम और लेक्चर के दरमियान स्पेस नहीं है। सो इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, सो जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ तो आप प्रोग्राम के आगे स्पेस डाल दें, वो स्पेस भी प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, आप लेक्चर के पीछे जो है वो स्पेस डाल दें। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक काम करेगा, यानी कि उसके दरम्यान स्पेस आ जाएगी। ठीक है, अब मैं लेक्चर के पीछे जो है वो स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे ये आपको स्पेस नज़र आ रही है। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम को सेव करें, कंपाइल करें और अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करें। सो अभी अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम स्पेस आ गई, उसके बाद लेक्चर के जो है वो आ गया। ठीक है, सो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करें, सो अगर आपने आउटपुट पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आप सिंपल सी आउट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक लाइन मिस है वो मैंने खुद नहीं लिखी थी। अगर आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये जो सी आउट है ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्राम जब ये सॉफ्टवेयर बना था डेवलपर ने बनाए थे, या फिर जो अभी ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है जो कि यूज़र कहलाता है, या उसका बनाया हुआ है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसके साथ एसटीडी और साथ में ये दो कॉलन लगाते हैं। ठीक है, अब आपने कोई भी आउटपुट पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आपने हर एक के साथ ये एसटीडी लगाना होगा। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक ही लाइन में जो है वो बता देते हैं ग्लोबली। ठीक है, आप जो मेन फंक्शन से बाहर कोई भी चीज़ अगर आप कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं सो वो आपका ग्लोबली डिक्लेयर होगा। ठीक है, आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं। ये भी हम देखेंगे कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाने में क्या फ़र्क है। सो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, एसटीडी का मतलब यहाँ पे है स्टैंडर्ड, और इसको भी जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यूजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने कंपाइलर को क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन दे दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद एसटीडी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट जो है वो एंड हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन टाइप कर देता हूँ। ठीक है, सो अगर आपने एक चीज़ नोट की हो सो इसके आगे सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ रूल हैं। आपका जो मेन फंक्शन है सो उसका जो सिंटैक्स लिखने का तरीका है वो कुछ यूँ है, आपने पहले रिटर्न टाइप मेन नेम ऑफ वेरिएबल सॉरी नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद आपके पास पैरेंथेसिस, और उसके बाद आपके पास प्रोग्राम की फंक्शन की जो है वो बॉडी आएगी। ठीक है, सो इसी तरह अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है तो उस स्टेटमेंट के एंड में आपने क्या करना है, सेमीकोलन डालना है। ठीक है, सो अगर आप एक लाइन पे स्टेटमेंट एंड नहीं करना चाह रहे, आप 2-3 लाइनें लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद एंड करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, अपना सेमीकोलन डालेंगे। आपका जो प्रोग्राम है वो वहाँ पे टर्मिनेट होगा, आपकी जो स्टेटमेंट है वहाँ पे टर्मिनेट होगी। अदरवाइज़ कंपाइलर ये समझेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो सेकंड लाइन पे जा रही है, लेकिन वो एक ही लाइन कंसिडर करेगा। ठीक है, अब ये मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब ये मैं लिखता हूँ और कंपाइल करता हूँ तो एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
अब भी प्रोग्राम जो है वो हमारा ठीक काम करेगा। कंपाइल करता हूँ मैं और उसके बाद रन करता हूँ। सो आपने देखा अभी भी जो है वो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह ये है कि ये हमारे जो है ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं। क्या है? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं जो कि इसलिए यूज़ होते हैं कि जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है इनमें जो है वो डिफरेंस करता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन के दरमियान जो है वो डिफरेंस करता है, ठीक है। सो हमारे पास दो टाइप्स के जो है वो बेसिक जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं वो हमारे पास एक सी आउट है और सेकंड जो है वो सी इन है, ठीक है, एक इनपुट लेने के लिए और एक आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। सो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ। अगर आपने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट नहीं यूज़ करना, एंगुलर ब्रैकेट नहीं यूज़ करना, तो यहाँ पे मैं अगर ये टाइप कर देता हूँ डबल कोट, सो अब देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे डबल कोट ऐड की और प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली और आपका प्रोग्राम जो है वो रन भी हो गया, ठीक है। सो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो प्रेफर है वो एंगुलर ब्रैकेट को ही करूँगा, ठीक है। और उसके साथ अगर आपने कमेंट्स लिखने हैं, कमेंट्स का मतलब ये होता है जो कोई प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, जस्ट आपने कुछ अपनी याद आने के लिए, कुछ याद रखने के लिए इस लाइन का क्या मतलब था वो आपने जो है वो जस्ट यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अब कमेंट्स क्या होते हैं? जस्ट आपने हर स्टेटमेंट के आगे जो है वो आपने, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्टे वाली जो हमारी फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आपने क्या करना है? 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश, अभी मैंने 1 दफ़ा लिखी, ठीक है। सो ये ग्रीन है, मैं 1 दफ़ा और टाइप करता हूँ, सो ये हमारे पास स्काई ब्लू जो है वो कलर बन गया है इसका, जो हमारे पास 2 फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि आपका प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट कलर में है, जो कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि ये मैं ठीक लिख रहा हूँ या मिस्टेक की है मैंने, ठीक है। अब जिस तरह ये नेम स्पेस है ये आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल बोल्ड सा, ठीक है। अगर मैं इसके आगे कोई गलती कर देता हूँ सो आप देखें ये बोल्ड नहीं रहा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है? कमेंट अगर ऐड करना है, कमेंट का ये फ़ायदा है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, आप जस्ट 2 फॉरवर्ड स्लैश डालें और अपनी याद आने के लिए यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारा जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो कंपाइल हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड लाइन पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग डायरेक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लें मेन फंक्शन। अब अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक फॉरवर्ड स्लैश डालता हूँ तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। सो अभी मैं कंपाइल करता हूँ तो ये एरर देगा, ठीक है, और ये साथ साथ बता रहा है कि इस लाइन में जो है वो आपका एरर है, ठीक है। अब मैं इसको एक और स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो आपने फॉरवर्ड स्लैश ऐड करनी है, ठीक है, 2 दफ़ा आपने फॉरवर्ड स्लैश टाइप करनी है, उसके बाद आप कुछ भी लिखें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं, ठीक है, तो स्पेलिंग अगर आपके रंग भी होंगे तब भी आपका काम करेगा, ठीक है। जस्ट कमेंट ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, जस्ट आप अपनी याद आने के लिए जो है वो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रहे कि इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉडी ऑफ प्रोग्राम, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है, और ये वह जो है सी आउट वाली स्टेटमेंट, ये आपकी एक स्टेटमेंट है, ये आपकी स्टेटमेंट है, और ये भी आपकी
स्टेटमेंट है, और ये जो है आपकी एंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो ये आपकी सारी की सारी जो है वो बॉडी है। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम की फंक्शन की जो है वो बॉडी कहते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, ठीक है, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, और हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।